चलिए भाई, बीकॉम फर्स्ट ईयर FA1 फाइनल अकाउंट्स का जो है सेकंड प्रॉब्लम करेंगे। इसके अंदर जो है आपको प्रॉब्लम देखो लिस्ट टाइप में दिया। लास्ट प्रॉब्लम अपन करे थे उसमें ट्रायल बैलेंस दिया था, डेबिट के एक साइड के, क्रेडिट में एक साइड के। यहाँ पे लिस्ट दे रहा, तो लिस्ट में क्या है, ज़रा सुकून से पढ़ के आइडेंटिफाई करने का रहता चीज़ा। सबसे पहले अपन ट्रेडिंग के आइडेंटिफाई करेंगे इसमें से, ठीक है। ट्रेडिंग अपन सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ढूंढ लेंगे, इसको डाल देंगे T, ओके। अब आएंगे ऊपर से ढूंढ लेते हैं क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, लोन, फिक्सचर, कैश इन हैंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओवरड्राफ्ट, परचेस। सेकेंड एंट्री है परचेस की। ड्यूटीज़ जितने भी रहते ये पूरे जो है ट्रेडिंग अकाउंट में जाते, ओके। नहीं, ड्यूटीज़, एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आते। हाँ, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, यहाँ फिर आके दिया देखो, कस्टमर से प्रोडक्ट वापस आ रहा तो अपन पहले बेचे होंगे नहीं, सेल्स रिटर्न। कौन है ये, आगे समझ में, SR लिख दे रहा हूँ मैं इसको, सेल्स रिटर्न है। रिटर्न टू क्रेडिटर, अपन क्रेडिटर को वापस कर रहे, पहले खरीदे फिर वापस कर रहे हैं अपन, तो परचेज रिटर्न। आया समझ में, ये होंगी परचेज रिटर्न की एंट्री। डन। कमीशन, ट्रैवलिंग, जनरल रेंट ख़त्म हो गए, ये ट्रेडिंग की एंट्रीज हो गए। कर लेंगे ट्रेडिंग पहले, चलो। चलिए, सबसे पहली एंट्री अपनी ओपनिंग स्टॉक है 47,000 टू ओपनिंग स्टॉक 47,000। नेक्स्ट है देखो परचेज 50,000 टू परचेज, इसको अंदर लिख रहा हूँ अमाउंट को, क्योंकि अपने को परचेज रिटर्न की एक एंट्री मिली नीचे। कहाँ पे है भाई, यहाँ परचेज रिटर्न है 1100 रुपये का, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, 1100 माइनस कर देंगे, कितने हो रहे हैं भाई, 48,900। डन। कैलकुलेटर उसको तो जिम्मेदार शख्स, चलिए मैं खाली प्लस माइनस करता हूँ। ड्यूटी क्लियरिंग चार्जेस टू ड्यूटी क्लियरिंग चार्जेस, इसी लिख दे रहा हूँ। इसकी एडजस्टमेंट है क्या, एक बार चेक कर लेंगे। ड्यूटी से रिलेटेड क्लोजिंग स्टॉक, इंटरेस्ट, सैलरीज, फिक्सचर्स, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है कुछ सारी, तो सीधा सीधा अमाउंट ले लेंगे इसका 3,500 रुपये, ओके। इसके बाद है सेल्स 1,28,000, राइट साइड में जाएगा अपना सेल्स 1,28,000। अंदर ले रहा हूँ क्योंकि हमें कुछ सेल्स रिटर्न भी मिला था नीचे, 1,000 रुपये सेल्स रिटर्न है, लेस 1,000। आ गया समझ में, खत्म हो गए। मैं क्या बोला, टोटल करने से पहले हमेशा कहाँ जाएंगे, एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 लेते हैं ना अपन इसमें, बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000, इसको टिक मार ले रहा हूँ मैं, एक टिक, ओके। इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग, सैलरीज, फिक्सचर, कमीशन को सा भी इसमें नहीं आने वाला, तो सीधा जाएंगे अपन कैलकुलेशन अपना कर लेंगे। कितना हो रहा देखो भाई, 1,77,000 माइनस करो जी, 1,77,000 में से 47,490 99,400 माइनस करना है इसमें से 77,600, ये बचे आपके 2 ग्रॉस प्रॉफिट। डन। चलिए नेक्स्ट अकाउंट है अपना प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। चलिए सबसे पहले क्या ले लेंगे यहाँ पर अपन, ग्रॉस प्रॉफिट कॉपी कर लेंगे राइट साइड में, बाय मर्दी उतना इम्पोर्टेंट नहीं, मेन आपको ट्रांसफ़र करने का है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट खत्म। अब प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रियाँ छाटिए, एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स। ये नहीं आता, कहाँ से शुरू है, यहाँ सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, expenses profit and loss, general expenses profit and loss, rent profit and loss, commission receive profit and loss। ओके चलिए सबसे पहले आएंगे यहाँ पे सैलरीज 9500 टू सैलरीज, एडजस्टमेंट है क्या देखेंगे पहले, है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500 है, इसमें कितना दिया अमाउंट 9500, तो 9500 प्लस आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होगा प्लस, आउटस्टैंडिंग बोला था हमें पहले के भी देना है तो ज़्यादा देना पड़ेंगे आपने 10,000, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होगा प्लस, इसको भी टिक कर लिया हमें। चलिए उसके बाद है कमीशन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4700 टू कमीशन, ठीक है। एडजस्टमेंट है क्या देखेंगे, इंटरेस्टेड कमीशन रिसीव इन एडवांस है, दो कमीशन है यहाँ पे, एक कमीशन यहाँ पे है और एक कमीशन यहाँ पे, तो यहाँ पे कमीशन रिसीव की बात हो रही तो ये कमीशन की एंट्री नहीं होती है, दूसरे कमीशन की, तो इसका अमाउंट डायरेक्ट डाल देंगे 4700। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस 2500 टू जनरल एक्सपेंसेस, इसका एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ, इसमें से मिला हुआ है तो एक किसी कमीशन लिख दिया खाली में से मिला के, इसमें कमीशन एंड ट्रैवलिंग मिला के आ रहा है। उसके बाद है रेंट पेड, तो खर्चा है टू रेंट, इसका एडजस्टमेंट है क्या देखेंगे, रेंट का नहीं दिया कुछ भी एडजस्टमेंट, ठीक है, डायरेक्ट अमाउंट 2000 ले लेंगे। उसके बाद जाएंगे फिर अपने को कमीशन रिसीव है, रिसीव बोल तो आने की चीज़ है, कहाँ जाएगा उन्हें राइट साइड पे जाएगा, कमीशन रिसीव, इसका एडजस्टमेंट था देखिए अपन, तो अंदर लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव इन एडवांस क्या करेंगे अपने को माइनस, क्या करेंगे माइनस, 4000 आने का था जिसमें से अपने को आगे कितने ऑलरेडी 600, अगर आपको सपोज कोई चीज़ अपन लाने गए तो उन्हें बोलता भाई एडवांस रख देके जाओ, किराए सी कोई चीज़ लाए समझौता, तो उन्हें बोलता 1000 रुपये का खर्चा है, 500 रुपये एडवांस रखा के जाओ, बोलता तो 500 रुपये एडवांस रख दिए, बाद में वो चीज़ बाकी करेगा बिल लिख के जाओ ना 1000 रुपये का है, उसमें से एडवांस 500 है, कट करके देंगे ना अपन, तो माइनस, तो माइनस करके तो कितना होगा 3400, आ गई बात समझ में, एडवांस, तो ये एंट्री को भी अपन क्या कर देंगे टिक कर लेंगे। हो गए एंट्री आप पूरे ख़त्म, यहाँ के कुछ तो नहीं छूटा ना, नहीं छूटा कोई साथ, ठीक है सेम। अब इसका टोटल करने से पहले पूरे एडजस्टमेंट पे एक टिक आना ही आना। क्लोजिंग स्टॉक पे है इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड, इंटरेस्ट की इसमें एंट्री नहीं दिया मगर उसमें एडजस्टमेंट दिया तो नई एंट्री क्रिएट करना पड़ता। इंटरेस्ट टू बी रिसीवेबल तो आने का है, आने की चीज़ फायदे की होती है अपने, तो कहाँ पे लेंगे अपन बाय इंटरेस्ट, हाँ खाली इंटरेस्ट भी लिखे तो चलता, 200 ले लिया, एडजस्टमेंट को एक बार टिक कर देंगे। उसके बाद है डिप्रिशिएट फिक्सचर एंड फिटिंग 10%, फिक्सचर एंड फिटिंग कहाँ पे है, यहाँ पे है, 85,000 बोल तो 10 कम करो 850, 8500, 10 कम करो 850, तो 850 में तो डिप्रिसिएशन क्या होता बोला हमें नुकसान, टू लेफ्ट साइड में जाएगा डिप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 850 रुपीज़, ओके। है प्रॉब्लम, ₹850। नेक्स्ट एंट्री इसको टिक कर दे रहा हूँ मैं, ले लिया मैं। अब लास्ट बचे हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कल करे थे पर कैपिटल का 8% निकालना, 3 8 24 कितने हो रहे हैं भाई, 2 0 तो 300,
2400 हो रहे हैं। इंटरेस्ट का 8% कैपिटल निकालना है। मान लो जी 30,000 इंटू 8% टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आगा इंटू 8%। डन। पूरे इंटरेस्ट ले लिए अपन, पूरे लेने के बाद में सीधा सीधा टोटल कर लेंगे। ठीक है, राइट साइड में ज़्यादा दिख रहा मेरे को, टोटल मारो भाई 81,200 ओके। इसमें से 22,500 माइनस करेंगे। $59 आ रहे हैं। 22,450 22,450 सीधा माइनस करो 81 में से पूरे मारते जाओ। 750 था ना, 58,750 ये रहेगा अपना नेट प्रॉफिट। ओके, चलिए अब शुरू करेंगे अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या रहेगा अपने को, लायबिलिटीज एंड एसेट। सबसे पहले कैपिटल लेंगे इसके अंदर अपन। कैपिटल कितना है अपना 30,000। उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे। सबसे पहले ये प्रोसेस कर लेना अपन। नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, कितना आया नेट प्रॉफिट अपने को 81,200 सॉरी 58,750। ज़रा मारो भाई टोटल कितने हो रही, 88 हो रहे हैं ना, 88,750 राइट। इसमें से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था ना अपने को, वो एक ऐड कर लेंगे। इसका एडजस्टमेंट है ना यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड होता, प्रॉफिट एंड लॉस में लेफ्ट में। मैं समझाया था कल, बिजनेस अपने को देना है पैसे, तो बिजनेस को लॉस होता हो तो लॉस साइड में आता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 2,400 ये भी क्या होगा इसके अंदर ऐड होगा। कितने हो रहे हैं देखो 88 प्लस 88 बोलो 91,150। ठीक है, ड्राइंग्स नहीं दिया इसमें, एक बार चेक कर लेंगे है ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स भी इसमें से माइनस करके डालेंगे। ड्राइंग्स क्या करेंगे इसमें से माइनस। 6,000 रुपये है ड्राइंग्स, माइनस करो। हाँ एक ही जगह आता 85,150। ये है कैलकुलेशन इसके अंदर। इसके बाद सीधा इंटरेस्ट डालने का है। चलिए एक एक करके आएंगे। कैपिटल ले लिया, ड्राइंग्स टोटल हो रहा है। अच्छा कट करो हो रहे हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट कैपिटल ले लिए, ड्राइंग्स ले लिए। नेक्स्ट है क्रेडिटार। क्रेडिटार क्या है, अपने को पे करने के पैसे, तो कहाँ जाएगा लाइबिलिटी में जाएगा। क्रेडिटार्स कितना है भाई क्रेडिटार अपने को 43,000। नेक्स्ट एंट्री देखो, बिल्स पेएबल देने के हैं, बिल्स पेएबल 4,000 रुपीज़। उसके बाद है डेटार, डेटार आने के पैसे राइट साइड में लेंगे। डेटार्स का अमाउंट है 51। हाँ आधा लिखो चलता, सन्ड्री लिखो या पूरा लिखो, एग्जाम में सजा के शॉर्ट में लिख जा रहा हूँ। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल 5,000। नेक्स्ट देखो लोन एडवांस टू दीपक एंड कंपनी। ये फिरा के एंट्री दिया। देखो लोन बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं लाइबिलिटी, नहीं लोन एडवांस दीपक एंड कंपनी को अपन दिए। इसका मतलब अपने को पैसे वो आने के हैं, उसी साइड देंगे एसेट साइड देंगे। खाली लोन रहता तो लाइबिलिटी है। लोन एडवांस दिया, लोन एडवांस टू स्टाफ, लोन एडवांस टू फलाना कंपनी, तो वो पैसे अपने को वापस आना है, वो डेप्टार में आते हो। 12,000 राइट साइड में लेंगे। लोन
एडवांस कितने है भाई 12,000। नेक्स्ट फिक्सचर एंड फिटिंग्स, फिक्सचर्स सर लाइबिलिटी एंड फिटिंग्स नहीं, फिक्सचर एंड फिटिंग बोले तो जैसा अपनी दुकान में अपन पूरा एक सेटअप बनाए थे, पार्टीशन सीलिंग वगैरह, तो प्रॉपर्टी है ना, वो भी बिकता ना, फिर अपने को तो एसेट हुआ ना अपना। दिखता दैट है इज फिटिंग जो सर वैसा फिटिंग करा है। नहीं भैया वो निकलती होंगी, ये नहीं निकलती होंगी। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट था, देखो फिक्सचर एंड फिटिंग की एडजस्टमेंट 10% निकाले थे, 10% वैल्यू कम कर देंगे। तो अपन इसकी 8,500 थी वैल्यू, 8,500 में से 850 माइनस करके लिखेंगे। जब बोलो जी अमाउंट दी 7650। नेक्स्ट है नीचे उतरे कैश इन हैंड 900 रुपये, कैश 900। नेक्स्ट है कैश एट स्टेट बैंक, स्टेट बैंक में 12,000 यानी कैश एट बैंक बोलते हैं इसको, कितने भाई 12,500। नेक्स्ट एंट्री है इसमें ओवरड्राफ्ट विद सेंट्रल बैंक। ओवरड्राफ्ट बोलते तो अपन बैंक को वापस देना है, पैसे ज़्यादा निकाल लिए थे पैसे बैंक से, बैंक अलाउ करता अपने 50,000 1,00,000 अर्जेंट निकालना है तो बैंक अलाउ करता, उस पर इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ता रिटर्न में। अच्छे कस्टमर है पहचानत के हैं तो, अदरवाइज उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, अपन उसमें करे हुए BRS में। ओके, तो यहाँ पे कितने हैं 6,000 रुपये, तो कहाँ जाएगा लाइबिलिटी में जाएगा। ओवर ड्राफ्ट या बैंक ओवर ड्राफ्ट कुछ भी लिख सकते, जैसे में देखो है क्या नहीं ओवर ड्राफ्ट का नहीं कुछ, ये पूरे लिस्ट कुछ भी नहीं है, नीचे के एंट्री पूरे ख़त्म हो गए। अब जाएंगे एडजस्टमेंट में एक एक एंट्री, एक पे डबल टिक है अब तक। सबसे पहले है क्लोजिंग नहीं स्टॉक, सर अब 10% निकाले ना इसका। अच्छा सॉरी, और एक एंट्री ठीक है डबल लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आएगा अपना Asset side। एसेट साइड 50,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट टू बी रिसीव। इंटरेस्ट टू बी रिसीव का मतलब क्या था अपने को, पैसे आने के, तो फायदा होगा नहीं, हाँ। फायदा जाएगा Asset राइट side। साइड पे, एसेट साइड पे। इंटरेस्ट टू बी रिसीव ठीक है, कितने हैं 200 रुपये। नेक्स्ट है उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरीज, पहले के भी देने का है, ज़्यादा खर्चा हो जा रहा, कहाँ जाएगा लाइबिलिटी में, कितने 500 रुपये जा रहे हैं एक्स्ट्रा। नेक्स्ट उसके बाद है अपने को डिप्रिसिएशन का ले लिए, एक बचे हुआ है कमीशन रिसीव इन एडवांस, फ़ायदा था नुकसान था, फायदा का और करेंगे इसको कैसा पछाड़ना बताता हूँ। कहाँ करे एंट्री पे चले आओ, ये एंट्री कमीशन की कोशिश साइड आ रही थी सीधे हाथ पे, यानी कि आ रहे 100 पैसे, क्रेडिट तो पहले 4,000 आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं अपने को 3,400 600 क्या हो गए अपने लॉस के हिसाब में कम आ रहे हैं पैसे, तो क्या होगा इन्हें लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में जाएंगे 600। हमेशा कन्फ्यूजन हुआ तो यही देखो, लेफ्ट साइड बोले तो नुकसान, नुकसान बढ़ रहा है नुकसान कम हो रहा, नुकसान बढ़ रहा तो लॉस, नुकसान कम हो रहा तो प्रॉफिट। यहाँ पर फ़ायदा 4,000 का होने का था मेरे को, कितने का हो रहा अब 3,400 का, 600 रुपये का क्या आ रहा मेरे को कम हो गया फ़ायदा, तो वो क्या हो जाएगा लाइबिलिटी। टू क्या थी एंट्री वो आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं, उसी थी कमीशन, कमीशन रिसीव कमीशन एडवांस ठीक है। पूरे एंट्रियों पर डबल टिक आ गया। चलिए अब देखेंगे बैलेंस शीट टैली होती क्या। चलो भाई साहेब शुरू हो जाओ। वन लैख 39,250 हो रही, 1,39,250 बराबर 1,39,250। ये हो गई बैलेंस शीट टैली। आ गया भाई समझ में। सर 1 टिक नोट लिखना